सूरज जैसे चमकना है तो सूरज जैसे जलना होगा। दरिया सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नमस्कार। जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम जीके बाय अजय सर में। सभी साथियों की शिकायत थी, सभी साथियों की मांग भी थी कि सर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्लास है वो आप शुरू जो है वो नहीं कर रहे हो। 10 दिन हो गए हैं क्लास नहीं हो रही है, हमें दिक्कत हो जाती है और ऐसे लगता है कि सर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। जायज़ है ये बात आपकी। पहले मैं सभी प्रिय साथियों से क्षमा चाहूंगा कि क्लास जो है रेगुलर नहीं रख पा रहा हूँ। आपको पता है विश्व भूगोल भी चल ही रहा है साथ में, फिर राजस्थान जीके भी साथ में चल रहा है, फिर मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी कहीं और क्लासें ले रहा हूँ। तो उस कर कर जो है वो क्लासें थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा पूरा, टेंशन मत लिया करो मेरे भाई। या फिर हम ना विश्व भूगोल अब पूरा होने वाला है, विश्व भूगोल जैसे ही पूरा होगा ना, फिर वहाँ अपने प्रतिदिन विश्व अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है एक टॉपिक प्रतिदिन कर लिया करेंगे। आपसे ज़्यादा मुझे चिंता रहती है कि आपने जो विश्वास रिया रखा है मेरे पर, तो मुझे दबाव बहुत रहता है कि मैं आपके कमेंट जो आते हैं उनको देखकर मेरा मन करता है कि अभी रिकॉर्ड कर दूं। लेकिन समय की बात है कि कमेंट तो मेरे फ़ोन में आ जाते हैं, ऊपर पता लग जाता है कि किसने क्या कमेंट किया है। वो बात है मेरे भाई। ठीक है, चलो करते हैं अब क्लास को बिना देरी के। अपना जो टॉपिक था लास्ट, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हमने टॉपिक पढ़ा था। शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ। इससे पीछे वाली क्लास में अपने तीनों शब्दों के बारे में अच्छा महत्व समझ लिया। वेरी गुड। रीमा नमस्कार। राकेश भाई बहुत बढ़िया। देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मतलब होता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात अपन सारी करेंगे कंप्लीट कि विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसका जो है वो निर्माण करना पड़ा। शायद आज हमारी क्लास नंबर 5 है ना दोस्तों। 5 नंबर जो है क्लास है। रीट मेंस एसएसटी के लिए अपन ये सिलेबस मैं आपको फ्री करवा रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री बैच रहेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो टॉपिक आज वो है विश्व व्यापार संगठन। गुरुजी, जनजाति टॉपिक नहीं था क्या आज? तो जनजाति फिर कल सोमवार को कोई ऑब्जेक्टिव पर्सन करने हैं, वो कल कर लेंगे। ठीक है, आज थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे भाई। इच्छा तो मेरी थी लेकिन वो मैसेज बहुत आ रहे थे, तब ये करवाना पड़ गया। आज अपन ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना आज का टॉपिक है वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व विश्व व्यापार संगठन। तो आप सभी प्रिय साथी इस टॉपिक की हेडिंग लगाओ, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है मेरे भाई। ओके गुरुजी, हेडिंग लगा ली सभी ने? सभी बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? अनामिका, क्लास नहीं मिली सर आज, है ना? हाँ, तो आप समझ गए होंगे एमडी भैया। हाँ चलो देखो, इसके बाद अगर अपने बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता है पहले जो, मैं आपको थोड़ा सा पुराना इतिहास बता दूं जिससे पर्सन एग्जाम में आ जाते हैं। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ एक, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन होता है? ब्रेटन वुड सम्मेलन। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत घटना क्या घटित हुई वो देखो। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत आईएमएफ की स्थापना हुई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके तहत एक तो स्थापना की गई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी विश्व का जो धन जमा होता है और धन जो दिया जाता है ऋण के उपलब्ध पे, ये सहायता करता है आईएमएफ। जैसे अपने जो व्यापार घाटा लगा था ना, तो उसमें सहायता किसने की थी? आईएमएफ ने। जैसे अपने घाटा वगैरह लग जाता है। अच्छा, व्यापार घाटा क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब हम मान के चलना कि हमने 200 रुपये का माल दुकान में भर लिया, तो यही है कि 200 से ज़्यादा बनने चाहिए हमारे, अब बन रहे हैं 200 से कम है। जैसे हमारे 150 रुपये कमाए हैं, तो 50 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया। तो ये होता है व्यापार घाटा। कम से कम चलो किराया पूरा ना हो, ये 200 रुपये तो पूरे होने ही चाहिए। अब ये भी पूरे नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में अपने क्या देखेंगे? व्यापार घाटे की स्थिति जो बनेगी। कल हो गई जनजाति टॉपिक की, हाँ बिल्कुल कल हो गई। ठीक है, थर्ड ग्रेड रीट का ही करवा रहा हूँ मैं, मेंस का एसएसटी मेंस वाले सिलेबस जो वो करवा रहा हूँ। ठीक है सीला, हाँ भाई। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आपको याद रखनी एक संस्था जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय
पुनर्विकास और या एवं विकास बैंक। इसको इंग्लिश में अपन जो नाम देंगे IRBD। हाँ, आई BRD, सॉरी BRD, IBRD। तो सुनो ध्यान से, IMF और IBRD की जो स्थापना है वो किसके तहत हुई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। इनकी जो स्थापना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना, वो किन के तहत हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। इनकी जो स्थापना है वो होती है 1944 में। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, 1944 में न्यू हैम्पशायर कहां पर है गुरुजी? अमेरिका में। अमेरिका के अंदर जो क्या होती है? स्थापना। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या याद रखना है आपको? कि IMF और IBRD की जो स्थापना है वो कब हुई? 1944 में। कहां पर हुई? न्यू हैम्पशायर। ये प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि IMF और IBRD की जो स्थापना वो किस सम्मेलन के तहत हुई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। और स्थापना जो है वो 1944 में हुई। समझ में आई? आपके कमेंट में देख पा रहा हूं सभी प्रिय साथियों को। हाँ, देखो अब हम बात करेंगे कि इस सम्मेलन की बात करें तो यह सम्मेलन 1944 का था। यह सम्मेलन जो 22 दिन चला, 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चला था, 1944 तक चला। इस सम्मेलन के अंदर 44 जो है वो देश शामिल हुए थे। 44 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। कितने देशों के प्रतिनिधियों ने? शाबाश, 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो याद रखना, इस सम्मेलन के अंदर जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है अमेरिका में, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 44 देश के, हर देश का एक एक प्रतिनिधि गया था और इसके अंदर भाग लेता। ये क्यों खोला गया था? धीरे धीरे आपको कहानी समझ में आएगी कि जो है ये क्यों खोला गया। इसका उद्देश्य था, इस सम्मेलन का उद्देश्य कि विश्व व्यापार संगठन का निर्माण करना या अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संगठन बनाना। एक इस प्रकार का इन्होंने जो वो उद्देश्य रखा था कि हम जो इस व्यापार को है वो विश्व स्तर पर लेकर जाएंगे। अभी नॉर्मल हम क्षेत्र में कर रहे हैं, तो क्षेत्र में अब हमारे पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है वो बाहर दिखाना जरूरी है ताकि इसकी मांग बढ़े, और मांग बढ़े तो मुद्रा का जो वो सरलीकरण होगा, मुद्रा भी एक दूसरे देश से इस प्रकार से, यानी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। फायदा ही है सभी देशों को, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो। हाँ बिल्कुल, हाँ इकोनॉमिक्स ही है, संगीत म्यूजिक बूंदी, ये इकोनॉमिक्स की क्लास ही ले रहा हूँ। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन टॉपिक है। तो समझ में आ गई, 44 देशों का प्रतिनिधि हुआ। अब इसी सम्मेलन के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाया गया, इसी के नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे? इसी सम्मेलन के अंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन जो है वो बनाया गया। इसी सम्मेलन के तहत, सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना की गई। स्थापना की गई। ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ आपको देखने को मिल रहा है, इसका उद्देश्य यही था मेरे दोस्त कि अपन जो है ये जितने भी जो देश हैं इनके बीच व्यापार को बढ़ाना, व्यापार को जो मिलकर करना, सदस्य देशों के मध्य व्यापार को जो बढ़ाना है, वो इन्होंने उद्देश्य रखा था। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इसके सदस्य देश होंगे उसमें व्यापार किया जाएगा। सदस्य देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, तो ये इसका उद्देश्य था। किसका? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ का। इसकी स्थापना जो आपको पता लगी किस प्रकार से हुई है, वो 1 से जो 22 दिन की जो बैठक चली थी उसके अंदर निर्णय लिया गया कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ बनाएंगे और जो 44 देश सदस्य हैं
उन देशों के मध्य जो व्यापार को जो है वो बढ़ाएंगे। किंतु इसमें एक घटना घटित हुई। सर क्या घटना घटित हुई? किंतु यहां पर हुआ क्या, किंतु तमाम बातें जो है यहां पर जो है ये जितनी भी बनाई गई थी, इन बातों का जो हमें फायदा ज्यादा मिला नहीं। इसका एक रीजन क्या था? इसका रीजन ये था, अमेरिका के कड़े विरोध जो थे, अमेरिका ने इसका जो है वो विरोध कर दिया, जिसके कारण ये असफल हो गया। अमेरिका के कड़े विरोध के कारण, अमेरिका के कड़े विरोध के कारण, कड़े विरोध के कारण, अमेरिका के कड़े विरोध के कारण यह असफल हुआ। ये जो है वो सफल नहीं हो पाया। अमेरिका का जो कड़ा विरोध था उस कारण ये जो है वो सफल नहीं हो पाया। ये क्या हो गया था? असफल हो गया। इसके स्थान पर सभी सदस्य देशों ने मिलकर, यानी इसके स्थान पर ये अमेरिका ने जो विरोध किया इसका, अमेरिका कहता नहीं हम इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ को, जो कि अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति है उस समय भी थी, आज भी अपने शक्ति देख रहे हैं बड़ी अमेरिका को, बिल्कुल देख रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हमें इसका विरोध है, अमेरिका ने विरोध कर दिया, जिस कारण ये क्या हो गया? असफल। जी अपने राजस्थान में एक आंदोलन हुआ, उर्ड़ा आंदोलन, तो वो उसमें क्या था कि मेवाड़ के राजा को अध्यक्ष बना दिया था। मराठों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए वो आंदोलन किया गया था। अब जब मेवाड़ के राजा को वहां अध्यक्ष बनाया गया तो जयपुर वाले बिचर गए, बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। फिर वो आंदोलन क्या हो गया था? असफल। इसी प्रकार ये विश्व व्यापार जो है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ जो है वो भी क्या हो गया? असफल। अच्छा, अमेरिका के कड़े विरोध के कारण यह असफल हुआ। अब जो सदस्य देश है वो मिलकर अब एक संस्था की स्थापना करेंगे जिसे हम बोलेंगे गेट। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये असफल हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि सभी सदस्य देशों ने मिलकर, सदस्य देशों ने मिलकर गेट की स्थापना कर दी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसकी स्थापना की? गेट। अब एग्जामिनर मान लो आपसे पूछे बताओ गेट की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफ्स, फॉर टेरिफ्स। याद रखना क्या लिखा है? टेरिफ्स, टेरिफ्स एंड ट्रेड। करो याद, गेट का फुल फॉर्म क्या? जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1948 में। कब स्थापना हुई? 1 जनवरी 1948 में। और यह अस्तित्व में जो वो रहता है लगभग 31 दिसंबर 1994 के अंदर। ये प्रश्न याद रख लेना भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो गेट की वैसे जो है वो स्थापना तो 1947 में हो गई थी, काम इस पे 47 में, लेकिन अस्तित्व में ये 1948 में आया था। 1947 में जब स्थापना हुई इसकी, तो इसमें 23 सदस्य देश थे, या इसे अपन बोल सकते हैं 23 संस्थापक देश। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संस्थापक देश की संख्या कितनी है? याद रखना 23। संस्थापक जो देश है वो कितनी है? 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। सुनो मेरे भाई ध्यान से एक बार फिर, मैंने आपको कहा कि गेट की स्थापना 1947 में हुई, इसमें 23 संस्थापक देश थे, यानी जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें कितने देश शामिल थे? गेट में 23 देश शामिल थे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि गेट अस्तित्व में या काम शुरू कब किया, तो यह जो है वो शुरू कब हुआ, एक ये प्रश्न याद रखना। और इसका जो अंत है वो कब हो गया, एक ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी में कोई चीज शुरू होती है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाती है, ऐसे याद रखना। 1 जनवरी में शुरू हुआ, 31 दिसंबर में इसका समापन हो गया, यानी ये समाप्त हो गया। अब गेट काम नहीं कर रहा है। 1 जनवरी 1948 में ये इसका काम करना शुरू किया, स्थापना 47 में हुई थी, काम करना शुरू कब किया? 48 में। और याद रखना 1994 के अंदर जो है 31 दिसंबर 1994 के अंदर जो है वो गेट का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। सर गेट का अंत क्यों किया गया था? तो सुनो आप बात ध्यान से समझना।
मैं आपको यहां समझा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ का विरोध किया अमेरिका ने, यह विफल हुआ, तब सभी देशों ने मिलकर गेट की स्थापना की। जैसे विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना की हुई? गेट की। जर्नल एग्रीमेंट फॉर टेरिफिस एंड ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रख लेना। 1947 में स्थापना हुई और 23 संस्थापक देश थे, याद रखना। कितने संस्थापक देश थे? बोलो 23। एक बार मेरे साथ बोलो 23। 23 संस्थापक देश थे। शुरू की बात करें तो 1 जनवरी 1948 में गेट का जो काम है वो शुरू हुआ, गेट ने काम करना शुरू किया और गेट का अंत हो गया 31 दिसंबर 1994 में। अब गेट जो है वो ढंग से काम कर नहीं पा रहा था। गेट के सामने जो वो चुनौतियां आने लगी। गेट जो है, पहली बात, गेट जो है वो एक मजबूत संघ नहीं था। पहली बात तो ये याद रखनी है, क्या था भाई? एक मजबूत संघ नहीं था। और दूसरी बात जो है, गेट जो है वो वस्तुओं तक ही सीमित था। वस्तुओं की सेवाएं तो दे देता था एक देश से दूसरे देश में, वस्तुओं को आयात निर्यात तो कर देता था, लेकिन यह जो है वस्तुओं के तो आयात निर्यात हो जाता था, वस्तुओं की सेवा तो दे देता था, लेकिन एक सीधा जो सेवा का काम होता है, सेवा का जो क्षेत्र होता है, उसमें इसका हस्तक्षेप इतना ज्यादा नहीं था। है क्या? था ही नहीं, सेवा ही नहीं दे पाता था। ये वस्तुएं तो देखो इनका संपर्क करवा देता था, एक देश को दूसरे देश से जोड़ भी देता था, लेकिन सेवा देने में इतना ये निपुण नहीं रहा। सेवा का मतलब ये है, जैसे एक देश से दूसरे देश हम वस्तु भेजेंगे तो सेवा के तहत ही जाएगी। जैसे मान लो कि परिवहन में जा रही है तो परिवहन एक सेवा हो गई। अब वस्तुएं तो ये बना रहा है, उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है कि आप बढ़ाओ, लेकिन उनकी सेवा सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। सेवा का मतलब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को सही ढंग से ये पहुंचा नहीं पा रहा है। तो बताओ ये फेल होगी या नहीं होगी? सर इन अपवादों को ब्लॉक करो। क्या बात होगी भाई? मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं तो आप अब क्या बातें कर रहे हो? बी एम मीणा क्या बोल रहे हैं? अरे भाई मत बोलिए सर, कमेंट ब्लॉक कर दो, ऑप्शन बी। अरे मत करा करो रे यार, क्यों ऐसे ही? अच्छा नहीं लगता यार, मैं किसी को ब्लॉक करता हूँ अच्छा थोड़ा लगता है? कोई पढ़ लो, सब पढ़ लिया करो यार, मत किया करो मेरे भाई। ठीक है, देखो आगे। फिर अब आपको पता है 1990 के अंदर, 1990 में या 91 की बात करा तो 91 में जो है वो आपको पता है अंतिम औद्योगिक नीति आई थी और इसके अंदर जो वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई थी। वैश्वीकरण जो है उसकी शुरुआत हुई। वैश्वीकरण का मतलब मैंने बताया था, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश पहुंचाना ही क्या है? वैश्वीकरण है। और यह जो है यहां पर केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं जाती है, मैंने कहा था केवल धन नहीं जाएगा, धन के साथ जाएंगे लोगों के विचार, शिक्षा, ज्ञान, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, ये सब चीजें जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगी। तो वैश्वीकरण 1991 में जैसे ही हुआ तो गेट भैया आ गया, गेट जो फड़फड़ाने लगा। गेट कह रहा है कि व्यापार बहुत बढ़ गया है। गेट ने कहा कि मेरा जो स्थापना की गई थी इतने बड़े स्तर पर थोड़ी की गई थी, तो यानी वैश्वीकरण के कारण जो व्यापार बढ़ा, और व्यापार जैसे ही बढ़ा भाई साहब गेट के तो आड़ खड़े हो गए। गेट जो है वो व्यापार की ये जो सुझाव है, मार्ग जो है वो संभाल नहीं पाया। जैसे व्यापार को जो है सरलीकरण नहीं कर पाया, सही ढंग से संतुष्ट नहीं कर पाया, आया नहीं? हाँ, क्योंकि अब लोगों को समय पर माल नहीं पहुंच पाता था तो लोग झगड़ा करेंगे, गालियां निकालेंगे कि भाई क्या बात है, समय पर माल नहीं आया, ग्राहक मुझे उड़ी करेंगे। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो मतलब कहने का मतलब व्यापारवाद आने लगी थी, व्यापार बड़ा। गेट के साथ जो है व्यापार के अंदर क्या आने लगी? वाद आने लगी। व्यापार ने, इसने, गेट ने जो हाथ खड़े कर दिए। गेट कहता है भाई ये जोड़े मैंने हाथ, मेरे से जो है ये काम अब नहीं होगा। हाँ रीमा बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, फिर क्या हुआ? इसकी गेट की जो गेट को है वो समाप्त कर दिया कब? मैंने बताया 31 दिसंबर 1994। जैसे ही गेट को खत्म किया, गेट के स्थान पर लेकर आए WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है WTO। बोलो मेरे भाई, इतने में किसी कोई साथी को दिक्कत है तो मुझे कमेंट में अभी बता सकता है, मैं देख लूंगा आपके। इतने में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर दो। तो WTO की स्थापना कैसे हुई, ये मैंने आपको पूरा इतिहास बताया WTO का। कोई दिक्कत बता दो है तो। हेलो सर, हिना खान, बिल्कुल। ये हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो आज हमने लगा दी आपकी, सुन लो एक बार फिर से। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर IBRD की स्थापना की गई। इसकी स्थापना हुई न्यू हैम्पशायर के अंदर, अमेरिका के अंदर है। 1 जुलाई से 22 जुलाई तक ये सम्मेलन चला। 44 देश जो है इसके अंदर प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, 44 देशों के। इस सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था सदस्य देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना। किंतु अमेरिका के कड़े विरोध के कारण ये असफल हो गया। सभी सदस्य देशों ने मिलकर जो है गेट की स्थापना की। सभी जो सदस्य, अच्छा, गेट की स्थापना इसके जो देश ब्रेटन वुड्स सम्मेलन वाले लोगों ने जो है वो किसकी स्थापना कर दी, गेट की। अब गेट की जैसी स्थापना हुई तो गेट की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफस एंड ट्रेड। गेट की स्थापना में 23 देश शामिल थे, 23 संस्थापक देश थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू 1 जनवरी 1948 में हुआ, अंत 31 दिसंबर 1994 में। अंत क्यों हुआ, उसका कारण था कि यह मजबूत नहीं था। ये वस्तुओं तो बनवा देता था, वस्तुओं को अच्छी तरह से कर देता था, लेकिन सेवाएं नहीं दे पाता था। वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान सही ढंग से नहीं कर पाता था। 91 के अंदर शुरुआत होगी वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन एक देश से दूसरे देशों का जब संपर्क बढ़ा तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार भी एक दूसरे जाएगा। जैसे मेरी बात सुनो, हम कब आकर्षित होते हैं, जैसे मान के चलो कि आपने यहां पर मेरे हाथ में ये देख लिया, ये पेन देखा, पेन गुरुजी थोड़ा जच नहीं रहा जी, मान लो आज ये मेरे पास पड़ा है जैसे मान लो आपने ये देखा, अब मैंने आपको ये दिखाया। अब ये देखा तो आपको इसको देखकर लगा यार अच्छा है, ये मैं भी लाऊंगा। अब मैंने कहा मैंने ये फलाने अमेरिका से लिया है, तो आप ये मंगवाओगे अमेरिका से, मतलब उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार से अब तुम्हारा जो मन करेगा, और मन करेगा तो व्यापार बढ़ेगा, मन करेगा तो व्यापार बढ़ेगा। तो ये था वैश्वीकरण का। जिसी प्रकार जैसे व्यापार बढ़ा, एक देश से दूसरे देशों के साथ व्यापार जैसे ही बढ़ा, तो ये भाई साहब जो गेट था वो व्यापार बढ़ते ही कांप गया, हिल गया। गेट होश वास को बेटा, गेट कहता कि तब ही नहीं आ रही कहानी। तो व्यापार में बाधा आने लगी, लोगों के बीच जो है वो झगड़े होने लगे। लोगों के बीच झगड़े क्यों, क्योंकि माल नहीं मिल पा रहा था। तो अब लोगों के साथ झगड़े होंगे तो लोग फोन करके किसको कहेंगे, गेट को। जो कंपनी है वो गेट को परेशान करेगी, क्या बात है या नहीं। तब गेट ने हाथ खड़े कर दिए। 31 दिसंबर 1994 गेट बंद हो गया। गेट के स्थान पे स्थापना होती है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी याद रखना 1 जनवरी 1995 में ये अस्तित्व में आ गया WTO। तो WTO का पुराना नाम पूछे क्या था तो याद रखना गेट। क्या नाम था, गेट। इतनी बात समझ में आ गई। किसने दिया सर अच्छा दिया रे, कौन देगा ये बताओ तुम बावड़ी बात करो। यहां अपने खुद दिलाया जाता है, किसी को ही नहीं दिया जाता देखो अब मैं आपको बताता हूं, अब हम पढ़ेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, ट्रेड का मतलब है व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो ये हमारा टॉपिक था, विश्व व्यापार संगठन। चलो देखो, इसमें आपको जो मेरे भाई याद क्या क्या करना है, एक तो याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई। क्या याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 में। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है मेरे भाई, इसका मुख्यालय कहां पर है। इसका जो मुख्यालय वो है जिनेवा। जिनेवा कहां है गुरुजी, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के अंदर। देखो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है WTO या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा में मिलेगा। WTO का पूछे या WHO का पूछे, दोनों का जो मुख्यालय मिलेगा वो कहां मिलेगा, जिनेवा में। ये प्रश्न याद रखना।
तो इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? जिनेवा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब याद रखना है बिल्कुल, इसके जो महानिदेशक है उसका नाम क्या है? तो इसके महानिदेशकों का नाम है ओकोंजो। हाँ हाँ, याद रखना, एंगोंजी ओकोंजो। क्या गुरुजी ये क्या नाम है? यही नाम है मेरे दोस्त, एंगोंजी ओकोंजो इलेवा। ये एक महिला है। कहां की है? नाइजीरिया। नाइजीरिया कहां पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका की जो है वो क्या है? एक महिला है। तो एक तो प्रश्न ये याद रखना मेरे भाई, पहले नाम देखो, एगेंजी ओ को जो ओ की मात्रा लगी सभी, ओ कोंजो इलेवा। इसकी बात करें तो ये प्रथम महिला है। प्रथम महिला महानिदेशक जो बनी है उसका नाम क्या है? ओगोंजो इलेवा। वैसे तो प्रथम है, और पद के ऊपर जो इसका संख्या बनेगी, महानिदेशक की जो संख्या बनेगी वो है 7वें नंबर की। कौन से नंबर की है? 7वें नंबर की। और अफ्रीका की पहली महिला या अफ्रीका का जो प्रथम कोई जो व्यक्ति के रूप में बना है उसका नाम याद रखना क्या है? ओकोंजो इलेवा। अफ्रीका के अंदर की बात करें तो यहां प्रथम, भारत का अभी तक कोई भी महानिदेशक नहीं बना है। भारत में अभी तक कोई भी महानिदेशक नहीं बना, ये बात याद रखना बिल्कुल। पद के नंबर में कौन सा है? 7वीं। अब अगर अपने बात करते हैं पद के नंबर 7वीं में, और अच्छा गेट में कितने थे? गेट में 4 थे। गेट के अंदर 4 ही महानिदेशक बने थे, उसके बाद उसका काम जचा दिया था। ये महानिदेशक कब बनी? तो महानिदेशक जो 2021 में, 2021 में इसकी जो महानिदेशक के रूप में जो है ये पद पर बैठती है, एगोंजी ओकोंजो इलेवा। एगोंजी ओकोंजो इलेवा हो जाएगा याद नाम में। शाबाश मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नोट्स बना रहे हैं? हाँ, नोट्स तो बनाने ही है, खुद बनाओ। आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे, कोई हमें नोट्स दे देगा ये वो, ऐसा नहीं है कुछ। खुद बनाओ, खुद जो काम करेंगे उसकी होड़ नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पीटर सदरलैंड जो है वो इसके प्रथम महानिदेशक थे। लिख लेना, ये तो वर्तमान में है, ये महानिदेशक है वर्तमान में, अभी करंट में प्रश्न बन सकता है ये। प्रथम कौन थे? प्रथम जो महानिदेशक है उसका नाम है पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड जो वो आयरलैंड के निवासी, आयरलैंड से थे ये, आयरलैंड। और आयरलैंड से जॉर्ज थॉमस थे जिसने राजस्थान का राजपुताना नाम दिया था, शायद आपको याद होगा। सर मैं तो एक बार देख रही हूँ फिर बनाऊंगी, चलो जैसे आपको मन करे वैसे बढ़िया होता है, एक बार देख लो क्योंकि मोटा मोटा तौर पे समझ में आ जाएगा। अलग अलग तरीका होता है सबका पढ़ने का। अच्छा, इसके प्रथम महानिदेशक थे पीटर सदरलैंड, और आपको बताऊं गेट के ये अंतिम थे। गेट के जो है, गेट के क्या है? गेट के अंतिम थे, गेट के अंतिम महानिदेशक थे। और अंतिम में कौन से नंबर के पद पे देखें तो 4 नंबर की संख्या पे पद पे थे ये। 4 नंबर की जो पद की संख्या पर जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रथम महानिदेशक कौन थे? डब्ल्यूटीओ के पीटर सदरलैंड, और गेट के अंतिम महानिदेशक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पीटर सदरलैंड को, है ना। रीट पार करवा दीजिए सर, फर्स्ट लाइन। चलो रीट देखो, यही है कि मेहनत करो भाई, जरूर पास होगी। टेस्ट टेस्ट का ध्यान रखना, गलतियां मत करना। एमसीक्यू निकालो जितने निकलते हैं, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा ना, तो रीट वाले साथियों के ऊपर काम, रीट वाली जो सीरीज है उसमें जो है वो काम करेंगे। ब्राजील नहीं है भाई, ब्राजील नहीं होगा इसका, ठीक है, याद रखना। ओके चलो, इतनी बात समझ में डब्ल्यूटीओ की। अब देखते हैं डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो डब्ल्यूटीओ को पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। वर्तमान में 164
सदस्य देश हैं। इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं वर्तमान में? 164। अब प्रश्न याद रखना है कि 164 हो गए, 164वां अभी जुड़ा है, 164वां जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। नवीनतम जो देश शामिल हुआ इसमें, उस देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 2016 में जो है इसका सदस्य बनाया गया। 2016 के अंदर जो है वो अफगानिस्तान सदस्य बना। किसका? डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ का 164वां देश सदस्य जो है वो बनाया गया, उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। अब इसके सम्मेलन होते रहते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका सम्मेलन होता है। डब्ल्यूटीओ का सम्मेलन जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सम्मेलन होता है। लास्ट सम्मेलन 2022 में हम पढ़ते हैं। प्रत्येक जैसे जनगणना है 10 साल बाद कराई जाती है, ऐसे 2 साल बाद इसका जो है वो सम्मेलन हो गई होगा। अब कई कारणवश ऐसे हो गए, कोई कोरोना काल आ गया तो नहीं हुआ, वो अलग चीजें होती है, लेकिन वैसे बताया जाता है कि 2 साल बाद ये जो है इसका सम्मेलन होता ही है। मैं तो आज ही पढ़ रहा हूँ, क्या बात कह रहे हो भाई? ठीक है। और बाकी इसकी मैंने रीट वाले साथियों को बताया था, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारी क्लासें फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, ये आराम से देख लेना आप। जीके बाय सर चैनल सर्च करते हो ना तो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। अब देखो, डब्ल्यूटीओ का याद रखना 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और यह सम्मेलन जो मंत्री स्तरीय 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो 2022 में आयोजित होता है। कहां पर? जनेवा में। जनेवा में, याद रखना। अच्छा, अगर प्रश्न पूछे कि प्रथम मंत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित होता है, डब्ल्यूटीओ का प्रथम सम्मेलन जो वो कहां आयोजित होता है, देखो ऐसे प्रश्न मैं बार बार, मैं आपको करंट का भी बता रहा हूं और प्राचीन का बता रहा हूं, प्रश्न दोनों से बन सकते हैं। तो प्रथम जो सम्मेलन है वो सिंगापुर में आयोजित होता है, सिंगापुर में। ये जिनेवा में हुआ है, सिंगापुर में। और सिंगापुर के अंदर ये आयोजित होता है 1996 में, 1996 में। और बात याद रखोगे कि भारत में अभी तक एक भी इसका सम्मेलन नहीं हुआ है। भारत में अभी तक कोई इसका सम्मेलन नहीं हुआ है। भारत में अभी तक इसका कोई सम्मेलन जो वो आयोजित नहीं हुआ है। ठीक है, सिंगापुर में, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो भारत में इसका सम्मेलन जो है वो शामिल अभी तक नहीं हुआ है। अब देखो, ये है डब्ल्यूटीओ, एक बार फिर समझो ध्यान से। आपको पता है गेट के स्थान पे डब्ल्यूटीओ का लाया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान महानिदेशक एंगोजी नोकोंजो इलेवा। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये क्लास एनसीईआरटी कौन सी क्लास में मिलेगा सर? क्लास 11th और क्लास 10th में। प्रत्यक्ष रूप से ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, अप्रत्यक्ष से मिलेगा। हमने कुछ आंकड़ा 11th क्लास का उठाया और कुछ 10th का वाला, तो तब आपको ये टॉपिक कवर करवाया है। ये आंकड़े थोड़े हमने खुद स्टैंडर्ड किताबों से लिखे हैं, गूगल का सहयोग लिया है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं एनसीईआरटी भी आपको करवाऊंगा और इसके साथ साथ जो वो स्टैंडर्ड बुक भी जो है इंक्लूड करवा दूंगा, तो आपको अलग अलग जगह नहीं पढ़ना होगा, ये पर्याप्त है, इतने पढ़ लो। ठीक है। तो महानिदेशक याद रखना अफ्रीका की है, प्रथम महिला है, और अफ्रीका की भी पहली है। और वैसे पद के रूप में ये कितने नंबर का हो गया पद? 7वां, 7वीं महानिदेशक है। प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे, और गेट के ये अंतिम थे। अच्छा, गेट में कितने तक बने थे? गेट में 4 तक बने थे, चौथे यही थे अंतिम, जो कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। फिर डब्ल्यूटीओ वर्तमान में 164 सदस्य देश है, 164वां अफगानिस्तान बना 2016 में। प्रत्येक 2 वर्ष बाद सम्मेलन होता है। 12वां सम्मेलन जो है वो लास्ट देखने को मिला था जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर 2022 में। और प्रथम सम्मेलन सिंगापुर में होता है 1996 में। भारत में अभी तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी।
अच्छा, एक साथी कमेंट कर रहा है, सर भारत इसका सदस्य कब बना? देखो, भारत मूल संस्थापक देश है इसका, ऐसा नहीं है। भारत जो है वो गेट का सदस्य रहा है। जब गेट की स्थापना होती है ना 1 जनवरी 1900 अपन पढ़ते हैं 48 में, तो गेट जो है वो, गेट का भारत सदस्य था, भारत सदस्य था। तो अब गेट किस स्थान पे आया है? तो गेट के अंदर जो भी लोग थे, जो भी देश थे, जो भी प्रतिनिधि देश थे, वो तो होंगे होंगे। अब इसी का नाम बदल के क्या किया गया है? WTO। WTO का भारत तो सदस्य होगा ही ना। तो अगर पूछे बिना कब बना, तो गेट में ये 1948 में जो भारत सदस्य बन गया था। अब WTO की जब स्थापना होगी, जब भी WTO में आ गया भारत। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ओके, चलिए। अब आप जो है आज की क्लास को अपन इधर विराम दे देते हैं। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा है कोई डाउट आपको होगा। अगर है तो बता दो। एक क्लास और होगी, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अब ज्यादा इसलिए नहीं करवाता है क्लास में, इकोनॉमिक्स है भाई, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे ये अब हो रही है ना डेली क्लास, मजा आ रहा है। अब ये क्लास ऐसे सोच के देखो डेली मिले आपको, तो आपको वो फील आएगी कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सर के साथ क्लास में, है ना? तो बात वो होती है मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपका जो प्रेम प्यार सहयोग बन रहा है, बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों ने सपोर्ट किया इतना। चैनल को इतना जल्दी उठना नहीं चाहिए था, आपने उठा दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां भी मेरे दोस्त बढ़ती हैं, ये याद रखना। हाँ, हाँ, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है आपके? हाँ, अरे हाँ, अब जो वर्तमान में एक भाई का कमेंट है, 166 देश हो चुके हैं ना, वो लिख रहा है। हाँ, उनको मैं जवाब दे दिया। हाँ, 164वां अफगानिस्तान बना था 2016 में, और 2024 के अंत तक अगर अपने देखें, बिल्कुल वर्तमान में 166 देश हो चुके हैं। ये लिख लेना, ये लिख लेना, ठीक है, ओके। ओके, 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 ओके। नवीनतम देश तिमोर और लेस्टे, तिमोर लेस्टे। ठीक है, याद रखना। हाँ, चलो, बाकी इसकी बातें ना, अब वर्तमान में 166 देश हो गए, ये बात याद रख लेना। बाकी अब अच्छी से बातें जो इसके बाद 166 देशों में, दो नाम और उस देशों के उस अगली क्लास में बता दूंगा बढ़िया तरीके से आपको। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो जीके भी चोपड़ा जी, हम अच्छा थे क्लास देखा, कमेंट नहीं कर रहे थे, है ना? तो अब दूसरी बात की है, बाजार में जमावट है। पहले तो मैं ऐसे ही मतलब घूम लेता था साइकिल वगैरह पे, बाजार में निकल जाया करता था। अब तो मिल जा रहा है गुरुजी यार आप। अब क्या गुरुजी और मैंने कहा तुम्हें पहचान लिया रे? कहा और गुरुजी, मैं सोचू कि ऑनलाइन में अलग चेहरा होता है, क्या पता ऑफलाइन में ना पहचाने मिलने के बाद, और पहचान लेते हैं। बहुत साथी मिलने लगे हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका प्रेम प्यार इसी प्रकार बनाए रखना। बहुत कुछ करवाएंगे आपको, कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कतई कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट कर दिया करो, कोई टॉपिक करना हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, करवा देंगे सारा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो आंदोलन चल रहे हैं, इनमें आप भाई देखो गुरुजनों का सहयोग करो। मैं तो आपसे ये कहूंगा, कोई राजस्थान का अध्यापक नहीं खड़ा हो रहा है इस पे आवाज। लाइब्रेरी में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है आपको पता है। मैंने वीडियो बनाई है लाइब्रेरी पे, अपने राकेश यादव सर है जो मैथ करवाते हैं SSC के लिए, वो राजस्थान के लिए बोल रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है राजस्थान के अध्यापकों के लिए, कि मतलब बाहर वाले जो अध्यापक हैं, जो राजस्थान के मूल नागरिक नहीं है, वो बोल रहे हैं यार ये बात, सोच के देखो उनको क्या पड़ी है। लेकिन नहीं, वो छात्र हित में ये कदम उठा रहे हैं, छात्र हित में ये बात बोल रहे हैं, और अपला मास्टर कोर्स बेचने में लग रहे हैं कि भर्तियां आई हुई है, कोर्स बेच लो, ये स्कीम लाए हैं, वो लाए हैं, वो लाए हैं। अरे भाई, ये अन्नदाता है हमारे। अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो ये मान के चलना कि हमारे भी साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा, ये बात याद रखना आप। वो पागल नहीं है मास्टर, अपने काम धंधा छोड़कर रोडों सड़कों पर बैठे हैं, क्या जरूरत थी उनको? लेकिन आप हमारे अन्नदाता हो, आपसे हमारा घर चलता है। तो आपकी अगर कोई विरोध करेगा, आपके जो सपनों को तोड़ेगा कोई, तो हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इस शिक्षक ने तो पूरे सियासन का तख्ता पलटा है। ये तो है ही छोटा सा एक, थोड़ा सा स्कीम है, छोटा सा स्कीम है एग्जामों का, सियासनों का। आपने मौर्य काल पढ़ा होगा, एक नंद वंश जो है वो हिला दिया था मगध साम्राज्य के अंदर, कितना शक्तिशाली महाजनपद था। तो वो चीज होती है, मैंने देखा था सर वीडियो। हाँ, मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर। तो
अब मैं उसमें टीचरों के आग्रह कर रहा हूँ कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। अब मेरे को कितने देखते हैं, 500, 600, 700, 1000 देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक उस वीडियो ने 400 लोगों ने देखा है। ठीक है, तो मेरे को तो मैंने जो कह दिया कह दिया। अब मेन बात है आपके हाथ में, अब आप कितना उस बात को आगे शेयर करते हो। आपके पास जो अध्यापक संपर्क में ना जिससे आप बात होता है, तो आप उनको भेजो वो वीडियो और कहो सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, फिर वो बनाएंगे वीडियो। हम आपके साथ हैं, बस भाई आपका प्यार चाहिए मुकेश कुमार, आपका साथ चाहिए। पलट देंगे तख्ता अपने भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं पूरा बोलूंगा खुल के, मैं नहीं डरता किसी से, ना कोई पार्टियों से डरता हूँ। कोई देखी जानी जो होगा बाद में। ओके, वो बात है, कई होते हो सकते हैं डरते होंगे कि हमारे सेंटर बंद करा देंगे, हमारे कोई ये हैक करवा देंगे, ये करवा देंगे, कुछ भी करवाओ, कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे गर्व होगा कभी भी कि मान लो मेरा ये काम छूटता है तो भी कोई बात नहीं है, गर्व होगा कि मैं इनके आगे झुका नहीं था। वो बात है। चलो, ओके, अभी के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। खुश रहो, मस्त रहो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।